अब आप यहां पर चेक कर, हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध प्रकरण हमारा चल रहा है और इस उत्तरार्ध प्रकरण में असार्व धातु के अंतर्गत अद्यतनी का प्रयोग किया जा रहा है। यद्यपि अभी हमारे बीच में जो धातु दिखाई जा रही है दुडाएं धारण पोषणयो हो, ये दुदाएं धारण पोषणयो धातु की चर्चा पूर्व में ही हमारे द्वारा कर ली गई है, आचार्य भगवंत के द्वारा की गई है। वही प्रक्रिया को पुनः हमारे बीच में दर्शाया जा रहा है, इसीलिए मैं पुनः आपको स्मरण दिला देता हूं कि उसकी सिद्धि आपने और हमने कैसे की। दुडाएं धारण पोषणयो धातु ये उभयपदी है। उभयपदी होने पर क्रमशः परस्मै पद और आत्मनेपद में प्रत्यय आते हैं। तो दुडाएं धारण पोषणियों में धा शेष है, बाकी सबका लोप हो जाता है। अब धा धन दी ये प्रक्रिया हमारे बीच में है और ये दो सूत्र जो आपको दिख रहे हैं 794 नंबर के और 795 नंबर के और 796, इन तीनों सूत्रों की भूमिकाएं इस सूत्र में निहित हैं और इसके पूर्व एक सूत्र और पीछे बैठा हुआ है, इन्हें इस्ता दा पिवती भूभ्या सिचा परस्मी। तो ये इस्ता दोरी रंते दात्मने जो आत्मने पद में काम करेगा, इन्हें इस्ता परस्मे पद में काम करेगा। हम पीछे चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको याद दिला दें। और थोड़ा सा पीछे चलने पर सूत्र आना है हमारे बीच में, बस आ चुका। इणिक दा पिबती भूभ्या सिचा परस्मै। तो सबसे पहले हम सिजत तन्याम सूत्र से सिच प्रत्यय करते हैं और सिच प्रत्यय करने के बाद हमें प्राप्ति है इडागमो सार्धातु कस्यादि व्यंजनादे रेकारादे। इस सूत्र से हमें इट के आगम की प्राप्ति है। सिच का आगम तो कर लिया है, लेकिन इट के आगम की प्राप्ति है और इट के आगम की प्राप्ति होने के बाद में आगे के सूत्र से निषेध होगा, परंतु ये सूत्र बहता हुआ इणिक इस्ता दा पिबती भूभ्या सिचा परस्मयी। इणिक माने इणगतौ धातु, इक माने एक स्मरणे धातु, इस्ता धातु, दा धातु, दा संज्ञक धातु। तो दा संज्ञक धातु में ही धा धातु आ जाती है। 6 धातुएं कहलाती है दा संज्ञक, जिसकी चर्चा चल रही है। तो कहते हैं इणादिव्या परस्य सिचो लुक भवती परस्मै पदे परे। परस्मै पद में सिच का लोप हो जाता है। अभी परस्मै पद की प्रक्रिया कर रहे हैं, आत्मने पद की थोड़ी देर बात करेंगे। अब सिच का लोप हो गया, इट के आगम की प्राप्ति थी, इट के आगम का निषेध, एक स्वर वाली आकारांत धातुओं का इट का निषेध हो जाता है।
तो पहला प्रयोग बन जाता है हमारा धातु के आदि में अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तीसु से अटका आगम, और पदांते दुटान प्रथमा लगाएंगे तो दा के स्थान पर ता आदेश होकर बनेगा आघात। अब उसके बाद में थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें आघात बनाया है, फिर आघात शीत भी बनाया है, असात बनाया है, असात शीत भी बनाया है। अब यहां पर जो आघात बना लिया है वो तो सीधा सीधा हो गया। अब जहां पर इना दिव्या परस सिचो लुक भवती परस्मे पदे परे, ये परिभाषा वार्तिक हमारे बीच में दे रहे हैं, घ्रा सा छा सा धेटाम व वक्तव्यम, अर्थात ये वार्तिक को स्मरण में रखना है, भूलना नहीं है। घ्रा सा छा सा धेटाम व वक्तव्यम, इन धातुओं के लिए विकल्प से सिच का लुक कहना चाहिए, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है अपने को कि यहां पर जो धातु चलाई जा रही है वो घिरा धातु चलाई जा रही है, धा धातु नहीं, ये अपने को ध्यान रखना है। पिवती, तो यहाँ पर जो घिरा धातु का प्रयोग किया जा रहा है उस घिरा धातु से सूत्र का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि घिरा धातु दा संज्ञक नहीं है। सा धातु आकारांत है, छा धातु आकारांत है, तो उन धातुओं की चर्चा तो सब आकारांत में आ जाएगी। पिवती, लेकिन उनसे अतिरिक्त जिन धातुओं के लिए ये काम कर रहा है उनके लिए नियमित धातु ये है कि घ्रा सा छा सा धेटाम व वक्तव्यम, इनको विकल्प से कहना चाहिए। धेट पाने भी आ गई इसमें, लेकिन दा संज्ञक से इसका कोई मेला लेका जोका नहीं है। तो यहां पर पहला सूत्र बन जाएगा, पहला शब्द बनेगा हमारा आघात, अधात। फिर उसके बाद में ताम प्रत्यय आएगा, परस्मै पद में सिच का लुक करना ही करना है, तो अधा सा अधा ताम। फिर उसके बाद में अन के स्थान पर उस आदेश होता है, और अन के स्थान पर उस आदेश होकर आगे सूत्र है जिसको आकार का लोप करता है, और आकार का लोप होने पर बना था अधू अधू। फिर सी विभक्ति के आने पर अधाह, तम विभक्ति के आने पर अधातम अधात। फिर अम विभक्ति के आने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती अधाम, फिर अदाब, फिर अदाम। यह प्रयोग सिद्ध होता है। यहां पर जो अघ्रात बना हुआ है वो ध्यान रखना, वो घ्रा धातु के लिए बना हुआ है, ये वार्तिक है। घ्रा सा धेटाम वक्तव्यम, ये वार्तिक से काम होता है। अब ये दुटाए धारण पोषण धातु की परस्मै पद में प्रक्रिया पूरी हो गई। अदात अदाताम अधू, अदाह अदातम अदात, अधाम अधाव अधाम। अब इसके हमें आत्मनेपद के प्रयोग चलाना है, और सिच का लोप केवल परस्मै पद में होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। इणिक स्ता दा पिवती भूभ्या सिचा परस्मै। अब हमारा सूत्र का क्रम आगे बढ़ता है, 795 और 94 96 के पास हम पहुंचते हैं, जहां पर आत्मनेपद संबंधी काम किया जा रहा है। और आत्मनेपद इस काम किया जो सूत्र आ गया हमारे पास में 794 नंबर का।
यह सूत्र कहता है स्ता दो री रद्द तन्याम आत्मने। स्ता धातु के लिए और दासंज्ञक धातुओं के लिए अद्यतनी के आत्मने पद में विकल्प से अंत को ई आदेश हो जाता है। तो दुड़ाए धारण पोषणीय धातु से हम आत्मने पद में ता प्रत्यय लेकर आए और ता प्रत्यय लेकर आने पर धा धन ता। अब हमने सबसे पहले सिजद्यतन्याम सूत्र के माध्यम से सिच किया। सिच में से सकार बचा, चार ई का अनुबंध लोप हो गया। फिर हमारे बीच में सूत्र आता है स्ता दो री रद्द तन्याम आत्मने। इससे अंत को ई आदेश हो गया। अब यहां पर ध्यान रखना, यहां पर परस्मय पद नहीं है, इसलिए इन्हें स्ता दा पिबती भूभ्या सिचा परस्मयी, इस सूत्र से सिच का लोप नहीं होगा। फिर आप पूछेंगे क्या करेंगे सिच का? उसके लिए 796 796 नंबर का सूत्र अपना काम दिखाएगा। कहीं कहीं सिचो धकारे अपना काम दिखाएगा, लेकिन इणक स्ता दा पिबती भूभ्या सिचा परस्मय ये सूत्र काम नहीं करेगा। तो आके स्थान पर ई आदेश हो गया। अब ई आदेश होने के बाद में ये अगला सूत्र हमारे बीच में आता है स्ता दोष च। अपन ने आ को ई कर दिया, स्थिति क्या हो गई? धा था तो धी हो गया, धी धन सिच धन ता। अब अंत में नामी है, अंत में नामी होने के कारण नाम अंत्योर धातु विकरणे और गुणा, सूत्र से गुण की प्राप्ति है। परंतु सूत्र कहता है स्ता दोष च। स्ता माने स्ता धातु और दो माने दा संज्ञक धातुओं के लिए गुण नहीं होता है, गुण का निषेध हो जाएगा। शर्त क्या है? अनिटी सिच आशीष आत्मने पदे परे। अनिट सिच आशीष संबंधी आत्मने पद के होने पर, तो यहां पर हमें अनिट सिच मिल गया क्योंकि इट के आगम का निषेध है। उसके बाद में सूत्र आता है ह्रस्वात् चानिटा, क्योंकि आ के स्थान पर ई आदेश किया है तो ह्रस्व है, तो ह्रस्वात् परस्य अनिटा सिचो लुक भवती दुटी परे। ह्रस्व से परे जो अनिट सिच है उस सिच का लुक हो जाता है धुट पड़े रहने पर। तो हमने सिच का लोप कर दिया, सामने ता है वो धुट है, तो पहला प्रयोग सिद्ध होता है अधि अधित अटका आगम अधात्वादि हस्तन्य दत्तन्य क्रियाति पत्तिसु, तो बना अधित। अब आताम प्रत्यय आएगा, आताम प्रत्यय के आने पर सिच का लोप नहीं हो पाएगा क्योंकि सामने धुट नहीं है, तो बनेगा अधिसाताम। लेकिन नामी कर परा प्रत्यय विकारागमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी लगेगा तो अधिसाताम। फिर उसके बाद में अंत प्रत्यय लाएंगे, आत्मनेचा नकारात से नकार का लोप हो जाएगा तो अधिसत प्रयोग सिद्ध होगा। फिर थास प्रत्यय लाएंगे तो अधिथाहा रसकारी और विसृष्टा और सिच का लोप ह्रस्वास चानिटा स्ता दोष से जिस सब सूत्र लगेंगे। उसके बाद में आथाम प्रत्यय लाएंगे तो अधिसाथाम। अब यहां पर अधिध्वम बनेगा, ह्रस्वास चानिटा भी है और पूर्व में एक सूत्र आया था सिचो धकारे, धकार के होने पर सिच का लोप होता है। तो सामान्य और विशेष और विशेषो विधि बलवान, सिचो धकारे केवल धकार के होने पर सिच का लोप करता है
और हिरस्वाचानिटा हिरस्व के बाद होने पर करता है, तो हिरस्वाचानिटा बहुत के लिए कार्य करता है। और सिचो धकारे केवल धकार से धकार के होने पर ही लोप करता है। तो यहां पर बन जाएगा अधिध्वम। फिर ई विभक्ति आएगी तो अधिसी, फिर अधिसी के बाद में अधिस वही और अधिस मही। ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं जो यहाँ पर हमारे को दर्शाए गए थे। तो वर्तमान में जो हमारे बीच में धातु दर्शाई गई थी, अब हम वहीं चल रहे हैं 824 नंबर के सूत्र पर। ये तो हम आपको पीछे इसलिए ले आए थे कि आपको पता हो कि हमें कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग करना है। 824 नंबर के सूत्र पर हम पुनः पहुंचते हैं जहां पर ये शब्द की सिद्धि की गई है। और शब्द की सिद्धि की जाने पर जो हमारे बीच में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, उनकी तरफ भी अपने को ध्यान रखना है। तो वह सूत्र हमारे बीच में जो चल रहा है, जो प्रसंग चल रहा था, वो धा धातु को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। और उसमें सावधानी थोड़ी सी अपने को यही रखना है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ ये है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी ये रखना है कि इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर 795 सूत्र के ऊपर ये लिखा हुआ है कुछ यहाँ पर, इसको थोड़ा सावधान देखना है। अहो सु के बाद में लिखा हुआ है अधात। अभी अधात परस्मै पद का प्रयोग लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ता हलंत नहीं है, इसमें ता हलंत चाहिए, क्योंकि आत्मनेपद में दा के स्थान पर ई आदेश होकर नीचे रूप बना हुआ उसका अधीत, जो आपको ये पुण्य बनाया वो बनेगा। तो नीचे जो लिखा हुआ है 595 795 नंबर के सूत्र के नीचे जो अधीत लिखा हुआ है, ये है आत्मनेपद का। और जो 884 सूत्र के नीचे जो आधात लिखा हुआ है, ये ता हलंत चाहिए ऊपर। ऊपर 824 नंबर सूत्र के नीचे अधात, अधाताम और अधू, ये ता हलंत चाहिए ये, क्योंकि ये परस्मै पद का ऊपर, फिर आत्मनेपद का जो सूत्र है स्तादोरी रद्द महत्तने आत्मनेपदे इति कारादेशा, उससे कारादेश स्तादोष, इससे गुण का निषेध, और फिर उसके बाद में हिरस्वाश्चानट्य आदि करके हमने प्रयोग जो सिद्ध की है अधीत, अधिसाताम, अधिसत, आत्मनिच नकारात, अधिथा, अधिसाताम, अधिध्वम, यहाँ पर धा के स्थान पर ढा कर दिया गया जो पीछे सूत्र आया था। फिर अधिसी, अधिस्वही, अधिस्मही इत्यादि जोहोत्यादि, जोहोत्यादि गण को भी उन्होंने जय जैनेन्द्र कर ली। अब दिवु धातु आएगी, दिवु क्रीड़ा विजिगीषा इति, ये दिवादिगणी धातु है। अब दिवु धातु की उपदा में नामी है लघु नामी, और उपदा में लघु नामी होने के कारण नामिनस चोपधाया लघु सूत्र से गुण हो जाएगा, धातु के आदि में अट का आगम हो जाएगा, और उसके बाद में इट का आगम हो जाएगा। नामी कर परा प्रत्यविकारागमस्ता सीसम नु विसर्जनीय सांतरोसी से मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। तवर्ग से सटवर्गा टवर्गा सूत्र से तकार के स्थान पर टकार आदेश हो जाएगा। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं आपके इस बीच में चलेंगी। अत सिचा लगेगा, और उसके बाद में सिचा के बाद में ईट का आगम होगा, इटस चेटी लगेगा। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं अब आपके बीच में आएंगी। जो दिवु क्रीड़ा विजिगीषा, ये धातु हमारे बीच में दिवादिगण आएगी, इसमें जो नया काम होगा उसकी चर्चा हम आपसे अगले सत्र में करेंगे।
तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।